पोस्टमार्टम के बारे में हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कभी क्राइम थ्रिलर मूवीज में तो कभी न्यूज में। क्या आपने कभी किसी मर्डर केस को स्टडी किया है? अगर मर्डर का केस हो तो पोस्टमार्टम होना तो कंपलसरी होता है। जब भी किसी की मौत होती है, हादसे के कारण या फिर किसी जहर के कारण इंसान मर जाता है, मगर पोस्टमार्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है जो उस इंसान के मरने के बाद भी उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। किसी के दिल को पकड़ना हो या फिर मौत की वजह जाननी हो, सबसे पहले पोस्टमार्टम का ही नाम आता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम का सिलसिला तो यूं ही चलता रहता है, लेकिन आखिर ये पोस्टमार्टम किया कैसे जाता है, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम में होता क्या है और किसी भी लाश का पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि पोस्टमार्टम करना कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों, एक मरे हुए बॉडी को टच करने से ही हमें डर लगता है, तो हम किसी की बॉडी पर चीर फाड़ कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें उन डॉक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए जो मृत शरीर को बड़ी बारीकी से काटकर अंदर का पता लगाते हैं। दोस्तों, कभी कभी बॉडी 2-3 दिन पुरानी हो जाती है और उसमें से स्मेल भी आने लगती है, और जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पूरा हॉस्पिटल महक उठता है। ऐसी हालत में शरीर के अंदर के भागों को बाहर निकालना पड़ता है और फिर से अंदर डालकर सिलना पड़ता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम के लिए सबसे पहला प्लस होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। कोई भी बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल आती है तो सबसे पहले उसे एक्सटर्नली देखा जाता है कि शरीर पर कहां कहां चोट लगी है, और उसी हालत में बॉडी की तस्वीर ले ली जाती है, ताकि बाद में जब पोस्टमार्टम हो जाए और एक्स्ट्रा कट मार्क्स लग जाएं तो उसे मर्डर या फिर डेथ के कारण में ना जोड़ा जाए। दोस्तों, अगर डेड बॉडी पर कोई टैटू या फिर पुरानी निशान है तो उसे भी रिपोर्ट में लिखा जाता है। दोस्तों, दूसरे प्रोसेस में यह जांच किया जाता है कि डेड बॉडी कहीं नशे में तो नहीं थी, इसलिए ब्लड, नाखून और आंखों के लिक्विड का सैंपल जांच के लिए आगे भेजा जाता है। इस जांच में हमें यह पता चलता है कि बॉडी में अल्कोहल की मात्रा मौजूद है या फिर नहीं, और सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, किसी भी तरह का ड्रग्स अगर बॉडी में पाया जाता है तो इसी जांच से पता चलता है। दोस्तों, इस जांच के बाद ये जानना आसान हो जाता है कि डेड बॉडी के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, इसके बाद फिंगरप्रिंट ली जाती है, मगर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी कभी बॉडी 1 या 2 दिन पुरानी रहती है और स्मेल होने लगती है, तो फिर फिंगरप्रिंट्स भी मिटने लगते हैं और इस कारण से सही तरीके से फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाता। और जब फिंगरप्रिंट नहीं छपता तो डॉक्टर पूरे स्किन को ही हाथ से अलग कर देते हैं। ठीक जैसे कि आप अपने हाथों से किसी ग्लव्स को निकाल लेते हैं, वैसे ही डेड बॉडी के हाथ से स्किन को निकाल दिया जाता है। और दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये सुनना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि हाथ से निकाले गए स्किन को डॉक्टर खुद अपने हाथों में पहन लेते हैं और फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद बालों का सैंपल लिया जाता है। दोस्तों, इन सब छोटी छोटी चीजों के बाद सबसे बड़ी जांच की बारी आती है और उसका नाम है एक्सरे। जब पूरी बॉडी का एक्सरे किया जाता है तो आधी बात हमें पता चल जाती है, शरीर की कौन सी हड्डी टूटी है या फिर कहां पर चोट लगी है। अगर गन शूट हुआ है तो उससे किस हड्डी पर फोर्स लगी है, गन पाउडर कहाँ जमा है, किसी तरह के औजार से वार किया गया है, तो ये भी एक्सरे रिपोर्ट में सामने आ जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम करने का सबसे बड़ा रीजन होता है मौत की वजह को जानना, इसलिए इस बात की जांच बारीकी से की जाती है कि क्या बॉडी पर हमला हुआ है या फिर वो चोट नेचुरल है, ताकि पता चल सके कि किसी हादसे में मौत हुई है या फिर किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है। एक्सरे रिपोर्ट से टूटी हुई हड्डी के बारे में पता चलता है, साथ में ये भी पता चल जाता है कि उस हड्डी को मारकर तोड़ा गया है या फिर वो किसी एक्सीडेंट में टूटा है या वो पहले से ही टूटा हुआ था। दोस्तों, अब बारी आती है मेन प्रोसेस की, जिस प्रोसेस के बारे में सुनकर हमारा मन बैठ जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा, अब काटने और छीलने का टाइम आ गया। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले शरीर से कपड़े हटाए जाते हैं और बॉडी को पूरी तरह से नेकेड कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है छाती, क्योंकि उसके अंदर ही हार्ट, फेफड़ा और लीवर मौजूद होते हैं। इसीलिए शरीर के नीचे रबर डालकर उसे उठाया जाता है। अब छाती ऊपर हो जाती है और तब उसे काटने में आसानी होती है। इसके बाद देखा जाता है कि आज बॉडी किसका है। जैसे कि अगर वो मेल यानी पुरुष की बॉडी है तो उसे वाइट शेप में काटा जाता है और चमड़ी को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और अगर बॉडी फीमेल की यानी महिला की है तो उसे यू शेप में काटा जाता है। और दोस्तों, ये कट कोई छोटी मोटी कट नहीं होती है, इसमें कंधे से लेकर नीचे प्यूबिक बोन तक पूरे बॉडी के चमड़े को निकाल दिया जाता है और बाकी के लेयर्स को भी निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अब डॉक्टर्स के सामने शरीर के अंदर का भाग होता है, जिसे धीरे धीरे काट कर अलग कर दिया जाता है, जैसे कि फूड पाइप, हॉट सॉन्ग्स, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, सब कुछ अलग अलग करके बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उन सभी ऑर्गन्स का वेट नापा जाता है। दोस्तों, कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हार्ट, लीवर और इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन्स का वेट बढ़ जाता है या घट जाता है, इसीलिए उनका वेट तौल कर लिख लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद उन सभी ऑर्गन्स के टिश्यू को अलग अलग करके जांच के लिए भेजा जाता है। अब बारी आती है फूड चेकिंग की। इंटेस्टाइन और स्टमक में कितना फूड मौजूद है और किस तरह का फूड मौजूद है, ये देखा जाता है। दोस्तों, इससे पता चल जाता है कि बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है और शरीर का डेथ एग्जैक्ट कब हुआ है।
इतने प्रोसेस में हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट का काम न करना, लीवर इन्फेक्शन, इन चीजों के बारे में तो पता चल ही जाता है। और अब बारी आती है दिमाग की। दोस्तों, दिमाग मुर्दा बॉडी से तब अलग किया जाता है जब उन्हें शक होता है या फिर जरूरत महसूस होती है। दिमाग की जांच करने के बाद में अल्जाइमर जैसी बीमारी का पता चलता है या फिर ब्रेन नर्व डैमेज का पता चलता है, जो मौत के लिए एक बड़ा कारण बन सकता है। दोस्तों, दिमाग को अलग करने के लिए सर के नीचे रबर डाल दी जाती है ताकि वो तकिए का काम करे, सिर को ऊंचा कर सके। अब जब सर ऊपर हो जाता है तो एक छोर से दूसरे छोर तक कट कर दिया जाता है और सर की चमड़ी को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद स्कुल को भी काट कर अलग कर दिया जाता है। अब डॉक्टर के सामने सिर्फ और सिर्फ दिमाग होता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड से काट के शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों, जब डॉक्टर को शक होता है कि कहीं बॉडी में जहर तो नहीं दिया गया, तब उसे टॉक्सिकोलॉजी और क्रोमेटोग्राफी के लिए भेजा जाता है। इस टेस्ट में ये सामने आ जाता है कि बॉडी में किसी भी तरह का टॉक्सिन या फिर पॉइजन तो नहीं है। दोस्तों, अब शरीर के सारे अंगों की अलग अलग टेस्टिंग हो चुकी होती है और जो भी रिपोर्ट सामने आती है उसे डॉक्टर लिख कर दे देते हैं। जहर से हुई मौत का, या फिर गन शॉट, या फिर किसी के द्वारा किए गए हमले से, या खुद मरीज की बीमारी से, या किसी के हादसे में गिरने से मौत अब स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है पूरी जांच करने के बावजूद डॉक्टर को समझ नहीं आता कि आखिर मौत का कारण क्या है। वैसे भी शरीर के कुछ और टिश्यूज को स्टोर कर लिया जाता है और फॉर्मलिन नाम के केमिकल में रखकर स्टोर कर दिया जाता है ताकि वो काफी दिनों तक फ्रेश रह सके और डॉक्टर्स बाद में भी उसकी जांच कर सकें। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बॉडी से अलग किए गए ऑर्गन्स को डॉक्टर फिर से बॉडी के अंदर डालते हैं या फिर उन्हें बाहर ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, रूल के मुताबिक सभी ऑर्गन्स को वापस बॉडी में डालकर चमड़ी को सिल दिया जाता है, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, जब रिपोर्ट स्पष्ट नहीं हो पाती तो डॉक्टर कुछ और ऑर्गन्स को अपने पास रख लेते हैं। और दोस्तों, कभी कभी किसी मर्डर केस या फिर कोर्ट केस में सबूत के रूप में रिपोर्ट को पेश करने के लिए भी कुछ ऑर्गन्स को स्टोर कर लिया जाता है। कभी कभी कोर्ट के ट्रायल बहुत दिनों तक चलते हैं और सबूत में हेर फेर होने का डर रहता है, इसलिए कुछ जरूरी अंग जिन्हें सबूत के रूप में माना जाता है उन्हें लैब में सुरक्षित रखना ही सही होता है। दोस्तों, कभी कभी हमें सुनने में आता है कि अगर बॉडी में मौजूद किडनी या कोई भी हिस्सा बिल्कुल फ्रेश और सही सलामत मिलता है तो डॉक्टर उसे रख लेते हैं और दूसरे मरीज के उपयोग में ले आते हैं। हालांकि ये करना गैर कानूनी होता है। दोस्तों, फाइनली बॉडी को सिलकर घर वालों को सौंप दिया जाता है ताकि अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो सके। ऐसे में बॉडी की हालत बहुत खराब हो जाती है। इस कारण से कई लोग पोस्टमार्टम करवाने से बचते हैं, मगर कानून के हिसाब से अगर किसी की डेथ पर शक हो तो उसका पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ता है। दोस्तों, ये थे पोस्टमार्टम के रूल्स और पोस्टमार्टम करने का तरीका। उम्मीद है कि आपके मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और अब आपको पता चल गया होगा कि पोस्टमार्टम आखिर किया कैसे जाता है। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जब भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखने के लिए शुक्रिया।